हेलो वीवर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम आपके लिए देखिए जंप सूट के कटिंग एंड स्टिचिंग लाए हैं, जो आप बेबीज़ और बड़ों के लिए सेम कटिंग से अपने जंप सूट को रेडी कर सकते हैं। इस जंप सूट के लिए हमने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। आप लोग भी बड़ों के लिए 1.5 मीटर कपड़े में जंप सूट रेडी कर सकते हैं। तो इसकी चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए। तो चलिए यहाँ पर हम पहले टॉप एरिया को कट करेंगे। तो टॉप एरिया को कट करने के लिए हमने कपड़े को ओपन कर लिया हुआ है, फिर उसको 2 फोल्ड में करा हुआ है और ये हम अर्ज से ले रहे हैं। तो हमारी फिटिंग जो है वो हमारी 32 इंच की है, तो हम अर्ज से इसको टॉप एरिया को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए 4 लेयर में अपने कपड़े को रख लिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी हम लेंथ ले लेते, तो हमें टॉप एरिया की जो लेंथ लेनी है वो 60 इंच लेनी है, यानी कि 16 इंच, और उसमें से हम 5 इंच माइनस करके तो जो बचती है वो लेंथ का हम मार्क कर लेते हैं। माइनस इसलिए करा है, आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ पर हमने लेंथ का मार्क कर लिया है, इस देख लीजिए। और अब यहाँ पर हम शोल्डर्स की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर्स तो नहीं, हम यहाँ पे समझिए नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक के लिए हमें 7 इंच ले लिया है। इस तरह से आप समझ लीजिए अच्छे से कैसे इसकी कटिंग होगी। और यहाँ से देखिए 7 इंच हमने यहाँ आर्म होल्स भी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 इंच आर्म होल्स के लिए भी हम एक मार्क कर लेंगे। इस तरह से ये मार्क कर लिया हमने, ठीक है। जैसे कि हम एक नॉर्मली टॉप कट करते हैं उसी तरह से पहले मार्क करते हैं, और फिर इसको जो हमारा शोल्डर्स का और आर्म होल्स का हमने जो निशान लगाया हुआ है उस पे एक पैमाने की मदद से एक तिरछा मार्क कर देंगे। जैसे देखिए मैंने किया, इस तरह से आपको कर लेना है और इसको हम कट कर लेते हैं। इसकी देखिए कटिंग कर लेंगे हम। ये देखिए हमने इसको कट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से जो इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। ये आर्म होल्स की हमारी कटिंग है, तो इसको भी हम कटिंग कर लेके और इसको अलग कर देते हैं, इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक। तो अब यहाँ पर हम पहले स्लीव्स की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम नाप लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर देखिए हमें जो नेक बनाना है, तो नेक हम इलास्टिक से रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमें डाउनिंग देनी है, तो सिर्फ हमने ये 2 इंच की डाउनिंग दी हो, और इस तरह से आपको मार्क कर लेना है और कपड़े को कट कर देना है। ये देखिए हमारा ये कपड़ा है, तो अब हम इसे अपनी स्लीव्स को कट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हम यहाँ पर अपना प्लाज़ो कट कर रहे हैं। तो प्लाज़ो की कटिंग के लिए हम प्लाज़ो, मान लीजिए जो हमारा जो जॉइंट होगा वो हम प्लाज़ो ही बोल देंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए किस तरह से हमें करना है। और इस तरह से हमने इसकी लेंथ ले ली है, जो हमारी जो टॉप की हमने कटिंग करी थी उसको छोड़कर, और ये हम अपना इसकी चौड़ाई ले रहे हैं हिप की, और उसमें एक्स्ट्रा 2 इंच आगे मार्क करना है करके। और ये हमारा कॉच एरिया है, तो हम कॉच एरिया को इस तरह से लेंथ ले ली हमने और ये मार्क कर लिया है। अब इसको हम कॉच एरिया को राउंडिंग दे देते हैं। देखिए एक मार्क यहाँ पे एक और अच्छे से लगा लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए किस मार्क पे आपको कटिंग करनी है। और यहाँ पे हल्की सी गुलाई दे दीजिएगा, ये आपका कॉच एरिया बन जाएगा। जैसे पैंट प्लाजो हम कट करते हैं उसी तरह से ही हम जो जंप सूट का नीचे वाला पार्ट होता है उसको भी हम उसी सेम कटिंग से कट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हिप का एरिया है, तो हमने यहाँ पर और जो ऊपर का था तो उसी से जितना भी आ रहा है उसको पूरा हमने मार्क कर लिया और अच्छे से निशान लगा दिया मार्क करके। और देखिए और फिर इसके बीच का एरिया जितना भी आ रहा है इस तरह से आपको एक स्ट्रेट मार्क लगा देना है। आप देख लीजिए अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और इसमें देखिए बीच में जो इतना पे आपको पहुंचा लेना है अपना, तो हम यहाँ पर 8 इंच लेंगे। तो हमने 8 इंच का हाफ 4 इंच पे रखा है, तो और दोनों तरफ से मार्क कर देंगे इस तरह से।
अब हम एक स्केल की मदद से इसको बहुत ही ईज़िली तरीके से इस पे मार्क कर देंगे। स्केल को आप देख लीजिए किस तरह से रखते हैं, इसी तरह से रख के और इसको कॉच एरिया में जाके नीचे से पोंचे से लेना है और कॉच एरिया में मिला देना है और इसको भी इस तरह से रखेंगे, मिला देंगे। ये देखिए हमने अपने मार्क कर लिया है। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हम जो अपना जंप सूट रेडी कर रहे हैं तो ये हमारा 32 इंच का चेस्ट है और हिप्स भी हमारे 32 इंच के हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमने ये जंप सूट को बनाया है। आप भी अगर आपको इसी शेप का चाहिए तो आप इसी कटिंग से रेडी कर सकते हैं, नहीं तो इसमें आप एक्स्ट्रा या माइनस कर सकते हैं। ये देखिए हमने दो पार्ट कट कर लिए हुए हैं और इसको ये जो हमारा फ्रंट का है तो अब यहाँ पर देखिए इधर का है, इधर पे जो मार्क आ रहा था उस पे भी हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमने अच्छे से इसे कट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हमने रख लिया हुआ है इस तरह से फ्रंट को बैक को कट करने के लिए, बैक वाले पोंचे को, और उसको बैक पर कट करने के लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो यहाँ से कॉच एरिया से भी 2 इंच लेंगे और नीचे से भी 2 इंच लेंगे। तो इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है और जो हमारा कॉच एरिया है वो भी ऊपर से भी 2 इंच एक्स्ट्रा ही जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने देखिए 2 इंच पे मार्क कर लिया है इस तरह से, और वहाँ से जो कॉच एरिया से वहाँ से उठाना होता है और इधर से यहाँ से लेना है और इधर तिरछा ही मार्क कर देना है। अब चलिए इसको हम कटिंग अच्छे से मिलाकर देख लेते हैं क्या बराबर आ रहा है। ये देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है हमारा, और बस इसको यहाँ पर लाके हम कट कर देंगे। आप इस तरह से अगर कटिंग करेंगे तो आप अपने प्लाजो को भी इसी तरह से कटिंग करके रेडी कर सकते हैं। ये देखिए हमने प्लाजो का कट कर लिया हुआ है। ये हमारा फ्रंट है और वो हमारा बैक है। तो आप चाहे तो इस पे मार्क कर लीजिए फ्रंट बैक ताकि आपका गड़बड़ ना हो। तो फ्रंट पे हम पॉकेट रेडी करेंगे, तो पॉकेट को के लिए हमने एक मार्क कर लिया 6 इंच पे और इसको तिरछा करके इसको कट कर देंगे और पॉकेट को रेडी कर लेंगे दोनों साइड से। और पॉकेट की देखिए हमने कटिंग कर ली हुई है। अब यहाँ पर हम ये स्लीव्स हैं हमारी, तो स्लीव्स को हम कट कर रहे हैं। तो ये देखिए स्लीव जैसे हमारे ये आर्मोल जो हमने कट किया था उसी तरह से आपको स्लीव्स लेनी है। हम यहाँ पे फुल लेंथ की स्लीव्स को रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए 5 इंच पे इस तरह जैसे मैंने रखा है ऐसे ही आपको रख के और कपड़े को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमारी हो गई स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स का आर्मोल्स कैसे जाएगा आप देख लीजिए। ये हल्का सा ऊपर 5 इंच लेना है और उसको कटिए। ये हमारी पॉकेट्स हैं, हमने पॉकेट्स को भी कट कर लिया हुआ है, पॉकेट की कटिंग। और पॉकेट की लेंथ सिर्फ 8 इंच की लेनी है। और हम बैक साइड में चेन लगाएंगे यानी कि ज़िप। तो ज़िप के लिए हमने बैक साइड पे कटिंग कर ली हुई है, बीच से कट करिए और इस तरह से एक स्टिप लेंगे, पट्टी सीधी कट करेंगे और उसको लगाकर चेन को सबसे पहले चेन को रेडी करेंगे। यहाँ पे अपनी स्टिप लेनी है चेन लगाने के लिए। चेन भी आप बहुत ईज़ी तरीके से लगा सकते हैं
अगर आपको चेन लगाना ना आता हो तो हमारे आई बटन पे जाके चेन की स्टिचिंग देख सकते हैं अच्छे से, बट यहाँ पर हम समझा रहे हैं आपको। अगर ना समझ में आए तो वहाँ पे और भी अच्छे से हमने ट्यूटोरियल दे रखा है। ये देखिए हमने अपनी चेन को रेडी कर लिया हुआ है, दोनों पार्ट को जोड़ दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर बैक को देखिए, बैक और फ्रंट को जॉइन करेंगे। सबसे पहले हम स्लीव्स अपनी रेडी करेंगे। तो स्लीव्स देखिए इस तरह से हमारी कटती, तो ये दो जो कोने हैं उस तरह से हमें जॉइन करनी है। ये देखिए एक के ऊपर ऐसे मिलाकर और हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने दोनों अपनी स्लीव्स को रेडी कर लिया हुआ। कुछ इस तरह से स्लीव्स हमारी रेडी होंगी। और ये देखिए इस तरह से हमारा आर्म होल्स रेडी हो गया। ये हमारा कट शोल्डर्स बन रहा है, तो हमारी स्लीव्स इस तरह से रेडी होंगी। अगर आप नॉर्मली स्लीव्स नेक बनाना चाहते हैं तो उसमें जैसे आप टॉप एरिया कट करते हैं वैसे ही कट करिएगा अपना टॉप। और ये देखिए यहाँ से हम एक और पट्टी लेंगे और उसको फोल्ड कर देंगे। एक और पट्टी को कट करना है और स्टिच कर देना है, उस पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमारा प्लाज़ो है। प्लाज़ो को हमने कॉच एरिया को हाफ ही जॉइन किया है। देख लीजिए इस तरह से आपको जॉइन कर लेना है फ्रंट को। और हमने यहाँ पे देखिए अपनी पॉकेट रेडी कर ली है। तो पॉकेट आप हमारे आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पॉकेट की कैसे जॉइन करते हैं, कैसे स्टिचिंग और कटिंग दोनों दे रखी है हमने। यहाँ पे इसको एक दूसरे में इस तरह से जॉइन कर देना है, टॉप को और प्लाज़ो को। अब यहाँ पे अपना हम फ्रंट और बैक जॉइन कर लेते हैं प्लाज़ो का। ये देखिए हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं अच्छे से। ये हमारा प्लाज़ो जो हमारा ऊपर से कॉच एरिया था वो एक्स्ट्रा था, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप नीचे से ही जॉइन करिएगा। ये देखिए हमने लगा लिया है, इसे सिलाई लगा दी है दोनों पार्ट में। अब हम इसे नीचे पे यहाँ पर देखिए हम अपने मोहरी को फोल्ड कर सिलाई लगा दे रहे हैं अच्छे से। 2 इंच पे हमने एक्स्ट्रा लिया था, उस तरह से आपको मोड़ देना है, फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देना है। ये देखिए हमारा नीचे का पार्ट जो है वो रेडी हो गया है और इस पर हम 2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे दोनों पौंचों में अपने। ये देखिए इस तरह से हम एक पैंचा रेडी करेंगे, जैसे सेम इसी तरह से हम अपना दूसरा भी पैंचा रेडी कर लेंगे। अभी हमारा कॉच एरिया है, तो कॉच एरिया हमें कैसे रेडी किया, जो हमने हाफ रेडी किया था उसी तरह से ही हमें लेना है और दोनों को मिलाकर सिलाई लगा देनी है इस तरह से। देख लीजिए अच्छे से हमारा कॉच एरिया बिल्कुल बन गया है, यानी कि प्लाज़ो भी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम स्लीव से लेते हैं इस तरह से और देखिए ये साइड का पार्ट को जॉइन कर देते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से रेडी कर लिया। अब इसको जो हमारा कॉच एरिया था, अब हम ये दोनों को अच्छे से गोलाई से जोड़ देंगे। अब देख लीजिए कि ये देखिए हमने अच्छे से इसको जोड़ दिया है। हमारी देखिए पॉकेट भी रेडी हो गई है। यहाँ पर एक हमने डोरी भी रेडी लगा ली है, बना दिया है। अब यहाँ पर हम नेक अपना रेडी करते हैं। तो नेक के लिए हमने और एक पट्टी तो आपको दिखाई थी, इसी तरह से और एक पट्टी को सिल देंगे इस पर नेक पे अपने। ये देखिए इस तरह से आपको जोड़नी है। और ये देखिए हमने पूरे नेक एरिया में जोड़ लिया और इस तरह से आपको इलास्टिक को रखना है और इस फोल्ड कर सिलाई लगा देनी है जो हमारी और पट्टी है।
जो हमारे नेक के लिए हमने पट्टी ली, इस तरह से आपको रख कर और एक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने नेक भी अपना रेडी कर लिया हुआ है। ये हमारा जंपसूट फुल रेडी हो गया है। आप चाहे तो ये ओपन भी पहन सकते हैं, ना चाहे तो आप खाली ये नेक भी रहेगा। ये देखिए हमारा जंपसूट बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लिया हम लोग। आप भी इसी तरह से अपने घर पर जंपसूट बनाइए बहुत अच्छे से।